क्या आपने सुना है कि कभी भगवान राम का अपहरण हो गया हो? ये चर्चा कृतवास रामायण में है और अपहरण करने वाला था अहिरावण। अहिरावण विश्रवा ऋषि, जिसके रावण पुत्र थे, उनका पुत्र था और उसके भाई रावण थे। स्पष्ट है कि तब वो भी राक्षस थे। रामायण में अहिरावण वध की कहानी महाकाव्य की कई अनकही कहानियों में से एक है। अहिरावण, जैसा मैंने अभी बताया कि अहिरावण रावण का भाई और पाताल लोक का राजा था। कैसा था पाताल लोक? पातालों का वर्णन पुराणों में मिलता है। 7 पाताल हैं। कौन कौन से पाताल? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। और मैं आपको बताऊं कि इन पातालों में स्वर्ग से भी अधिक विषय भोग, ऐश्वर्य, आनंद, संतान सुख और धन संपत्ति है। अच्छे अच्छे मकान, महल नुमा मकान, वैभवपूर्ण भवन, उद्यान, क्रीड़ा स्थल, दैत्य दानव और नाग, तरह तरह की मायावी क्रीड़ाएं, सब वहां पर निवास करते थे और ये सब गृहस्थ धर्म का पालन भी करते थे। उनके स्त्री थे, पुत्र, बंधु बांधव, ये लोग सेवक, और ये सब बड़ा प्रेम रखते थे परस्पर और बराबर ही प्रसन्नचित रहते थे। उनके भोगों में बाधा डालने की इंद्र वगैरह जो महान सामर्थ्यशाली हैं, उनमें भी सामर्थ्य नहीं था। और आश्चर्य ये कि वहां बुढ़ापा नहीं होता, वे सदा जवान और सुंदर बने रहते हैं। याद दिला दूं मैं आपको कि पाताल लोक में नाग, दैत्य, दानव और यक्ष रहते हैं। आपको यह याद दिलाना होगा कि राजा बलि को भगवान विष्णु ने पाताल के सुतल लोक का राजा कभी बनाया था और वह तब तक राज करते जब तक कि कलयुग का अंत नहीं हो जाता। इसलिए बलि आज भी मौजूद है। पुराणों के अनुसार राजा बलि अभी भी जीवित हैं और साल में एक बार पृथ्वी पर आते हैं। प्रारंभिक काल में केरल के महाबलीपुरम में उनका निवास स्थान था। खैर, आगे बढ़ूं मैं। अब कहां से अहिरावण की बात आ गई? रावण का छोटा भाई अहिरावण की बात कहां से आई? तो रावण ने अहिरावण की मदद लिया था। यद्यपि अहिरावण के मन में हमेशा से ही रावण के प्रति प्रशंसा का भाव तो था, लेकिन वह राम का भी बड़ा प्रशंसक था। जब राम और रावण युद्ध लड़ा जा रहा था तो यह जानकर कि अहिरावण रावण का समर्थन करने के पक्ष में नहीं था, वो रावण आगे नहीं बढ़ा अहिरावण की सहायता लेने के लिए। इसीलिए अहिरावण ने राम के खिलाफ युद्ध करने में वो कभी भी अपनी भागीदारी नहीं प्रस्तुत किया और रावण के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। किंतु एक बार युद्ध में एक ये वक्त होता है जब युद्ध श्री राम और रावण का हो रहा था। उसमें रावण ने अपने बेटे मेघनाद अर्थात इंद्रजीत की हत्या से वो बुरी तरह टूट गया था, बड़ा निराश हो गया था और गुस्से में गया अहिरावण के पास और कहा कि राम के जीवन को समाप्त कर दो और उनको राजी करने की रणनीति भी बना लिया। यानी जो अहिरावण युद्ध में शामिल नहीं था वो इनकी बात में आ गया। वो तो बड़ा मायावी था रावण। तो अहिरावण, अब सुनिए कि महामाया का कट्टर भक्त, रावण ने
अहिरावण को कहा कि राम और लक्ष्मण को महामाया को प्रसन्न करने के लिए तुम वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए एक आदर्श ये जोड़ा है, क्योंकि सबसे आदर्श जोड़े को अपने प्रिय देवी को चढ़ाना था। इन बातों से वो बहुत उत्साहित हो गया और अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को पकड़ने की योजना तैयार कर लिया। कुछ घंटे बाद जब माया का प्रभाव कम हुआ तब विभीषण ने यह पहचान लिया कि यह कार्य अहिरावण का है और उसने हनुमान जी को श्री राम और लक्ष्मण की सहायता करने के लिए पाताल लोक जाने को कहा। क्या किया उसने कि अपने माया के दम पर भगवान राम की सारी सेना को निद्रा में डाल दिया। कुछ घंटे बाद जब माया का प्रभाव कम हुआ तब विभीषण ने यह पहचान लिया कि यह कार्य अहिरावण का है। उन्होंने रावण के शिविर में अब जब क्या किया अहिरावण ने, तो रावण नहीं, राम के शिविर में सभी को आगाह कर दिया कि वे राम लक्ष्मण की रक्षा करें। किसने ये कहा? विभीषण ने कहा कि देखो उन्होंने समझ लिया कि अहिरावण ऐसा करेगा, इसलिए आप लोग सब लोग सतर्क हो जाए। हनुमान जी ने क्या किया कि अपनी पूंछ के साथ राम और लक्ष्मण के पलंग को चारपाई के साथ एक विशाल सुरक्षा कवच बना दिया उनके चारों ओर। अब ये देखिए रावण भी तो मायावी था, वह विभीषण के वेश में पहुंच गया और राम और लक्ष्मण के साथ यह पूछने लगा कि भाई सब कुछ ठीक है। अरे विभीषण तो आए थे बताने के लिए, फिर आया भाई सब ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं है ना, कोई शत्रु तो नहीं अंदर घुस गया है। और यह जांचने के लिए महल में हनुमान जी की अनुमति मिल गई, क्योंकि विभीषण तो उनके परिचित ही थे, उसी दरबार के थे। और फिर अहिरावण ने अपनी माया के दम पर भगवान राम की सारी सेना को निद्रा में डाल दिया और राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उनकी बलि देने के लिए वो पाताल लोक से लेकर चला गया। कैसे लेकर के चला गया कि अब उनको छोटे रूप में कर दिया और उसके बाद से उनको लेकर के उड़ चला। अपनी रणनीति के साथ दिव्य भाइयों की को कुटी में प्रवेश करते हुए अहिरावण ने एक छोटे से बॉक्स में राम और लक्ष्मण को कीड़े के रूप में अपने साथ ले जाने के लिए मंत्र पढ़ा और दोनों को उठाकर पाताल लोक चला गया। जनाब खबरदार, आप अपने दिमाग में ये मत सोचें कि राम को कैसे उठा सकते थे। सत्य है, लेकिन भगवान राम भी तो नरलीला कर रहे थे ना, अहिरावण का वध होना था ना। जब देखे हनुमान तो भड़क उठे। अहिरावण द्वारा उन्हें धोखा देने का तरीका जानने के बाद हनुमान को स्वाभाविक है कि भड़क उठे होंगे और कार्रवाई करने के लिए उठे। उन्होंने राम और लक्ष्मण को सुरक्षित वापस लेने की उन्होंने प्रतिज्ञा की और पाताल लोक की ओर प्रस्थान कर दिए। रास्ते में एक मकरध्वज था, वो सामने आ गया और कहा आइए आइए आइए। मकरध्वज के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। जिस समय हनुमान जी सीता की खोज में लंका पहुंचे और मेघनाद द्वारा पकड़े जाने पर उन्हें रावण के दरबार में जब प्रस्तुत किया गया था, तब रावण ने उनकी पूंछ में, ये सब आप जानते हैं कि आग लगवा दिया था। मेरा मतलब इसको बताने का नहीं है। तो जब आग लगवा दिया था तो हनुमान ने जलती हुई पूंछ से लंका को जला दिया था। ठीक है, आप जानते हैं। जलती हुई पूंछ की वजह से हनुमान जी को तीव्र गर्मी महसूस हुई और इसे शांत करने के लिए वह समुद्र के जल में कूद पड़े और अपनी पूंछ से अग्नि को बुझाने लगे। उस समय उनके पसीने की एक बूंद पानी में टपकी, जिससे एक मछली ने पी लिया। उसी पसीने की बूंद से वो मछली गर्भवती हो गई और उससे उस मछली को एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पड़ा मकरध्वज।
तो मकरध्वज भी हनुमान जी का पुत्र था, तो हनुमान जी के समान ही महान पराक्रमी और तेजस्वी था, और उसे अहिरावण ने अपने पाताल लोक का द्वारपाल नियुक्त कर दिया था। तो जब अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को देवी के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए अपनी माया के बल पर पाताल ले आया था, तब श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए हनुमान पाताल लोक पहुंचे। और वही वह समय था कि उनकी भेंट मकरध्वज से हुई। मकरध्वज के विषय में पूछा, तब मकरध्वज ने अपनी सारी उत्पत्ति की कथा हनुमान जी को सुनाई। बताया मकरध्वज ने कि वह हनुमान का पुत्र था और पैदा हुआ तब हनुमान का पसीना एक पछली के गर्भ में, जैसा कि आपको बताया, गिर गया। जब हनुमान ने लंका जाने के लिए अपनी उड़ान पर समुद्र पार किया, तो उसी मकरध्वज को अहिरावण ने पाताल लोक का संरक्षक नियुक्त कर दिया। अब हनुमान को अपने पुत्र के साथ युद्ध करना पड़ा, क्योंकि वो तो था द्वारपाल, अहिरावण की रक्षा करना था, और ये धर्म युद्ध था। और हनुमान को लेकिन मकरध्वज से युद्ध में इनको हनुमान विजयी हुए। अब पाताल लोक में राम और लक्ष्मण के बलिदान के लिए तैयारी चल रही थी। हनुमान ने एक छोटा रूप धारण किया और पहुंच गए पूजा कक्ष के अंदर, एक फूल में प्रवेश कर लिया। उन्होंने अहिरावण के साथ भीषण रूप धारण कर भयंकर युद्ध किया। हालांकि उसे जीतना कोई सरल काम नहीं था। इस बीच खूब भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन आप सोचिए कि अहिरावण एक तरफ रावण के समान बलशाली था, और हनुमान को तो एक विशेष शक्ति थी। लेकिन एक बात थी कि चित्रसेना नाम की एक महिला थी जो ईश्वर की भक्त थी। उसने हनुमान को बताया कि अहिरावण की मृत्यु देखो तभी संभव है जब 5 दीपक जो अहिरावण के चारों ओर 5 तरफ से जल रहे हों और कोई एक उन्हें एक साथ बुझा दे। तब हनुमान ने कहा ठीक है, ऐसा ही करूंगा। और हनुमान जी ने नरसिंह, गरुड़, वराह, हैग्रीव और एक अपना खुद चेहरा से वो अपने आप को पंचमुखी हनुमान का रूप धारण कर दिए। अब आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों हनुमान को पंचमुखी हनुमान भी बोलते हैं। और इस शक्तिशाली रूप के साथ वह एक ही बार में 5 तरफ उनके मुख थे, तो इस शक्तिशाली रूप के साथ वह 5 दीपक बुझा सकते थे। और उसके बाद उन्होंने बुझा लिया और एक ही झटके में अहिरावण का वध कर दिया और अहिरावण मारा गया। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकरध्वज को तब अहिरावण की जगह पर पाताल लोक का राजा नियुक्त कर दिया और उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उसके बाद हनुमान जी ने खुशी खुशी राम और लक्ष्मण को वापस सेना के शिविर में पहुंचा दिया।